हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 7 के चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से संबंधित हमारा यह पार्ट 2 वीडियो है। इसमें विभिन्न एक्सरसाइज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए, ये एक सवाल देखिए, इस प्रकार है। गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो इसमें जो है विभिन्न सिचुएशन दिए हुए हैं और इसमें हम लोग जो है ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को निकालना है। तो देखिए, सबसे पहला है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम एक्स। तो ये जेड और वाई क्या है, वेरिएबल है। तो देखिए, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा, y माइनस जेड। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया इस स्टेटमेंट के हिसाब से। दूसरा जो सवाल है देखिए, वो है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। x एंड y यहाँ क्या है, वेरिएबल है। इनके दोनों के सम का हाफ, यानी x प्लस y, और इस सम का 1/2 करने से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा इस स्टेटमेंट के अनुसार। ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार है, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यहाँ z जो है वेरिएबल है, z को z से ही मल्टीप्लाई कर देना है, यानी z स्क्वायर। तो ये जो z स्क्वायर है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया इस सिचुएशन के लिए। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स p एंड q, तो देखिए p एंड q का प्रोडक्ट इस प्रकार हुआ, इसका 1/4। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया इस सिचुएशन के लिए। नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। इसमें क्या है, ये x वेरिएबल को भी स्क्वायर्ड करना है और इसमें दूसरे जो नंबर है y उसको भी स्क्वायर करके ऐड करना। तो इस प्रकार ये इस सिचुएशन के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या है, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। m एंड n वेरिएबल का ये प्रोडक्ट हुआ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 टाइम्स हो गया m n के प्रोडक्ट का, और इसमें से हमको 5 ऐड करना है। तो देखिए इस प्रकार हुआ, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ इस सिचुएशन के लिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। इसमें क्या है कि 10 में से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, इस प्रकार y और z का प्रोडक्ट जो है वो 10 में से माइनस करना है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ इस केस के लिए। अब अगला सवाल देखिए, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो a एंड b का प्रोडक्ट इस प्रकार हुआ, ab माइनस इस दोनों नंबर का सम, यानी a प्लस b। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो डिफरेंट सिचुएशन या स्टेटमेंट दिए गए थे उस हिसाब से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन किए। आइए अब एक दूसरे सवाल को देखें। सवाल इस प्रकार है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, शो दैट टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय टी डायग्राम। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टी डायग्राम से कैसे दिखाते हैं वो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो है देखिए, इस प्रकार पहले लिखते हैं, एक्सप्रेशन x माइनस 3 है। इसमें जो है इस प्रकार, फिर देखिए यहाँ जो है इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, तो यहाँ पे ये टर्म लिखा जाता है। देखिए, इसका एक टर्म x है और दूसरा टर्म है -3। इसके नीचे
हम लोग फैक्टर को दिखाते हैं, लेकिन जब टर्म इस प्रकार का है कि उसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं तो इसके नीचे हम लोग नहीं जाते हैं। ये और स्पष्ट होगा इस क्वेश्चन में। देखिए कि फैक्टर फिर कैसे दिखाते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ये एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन 2.1 का सी है। कुछ सवालों को इसमें सिलेक्ट किए हैं, बाकी सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रकार है, y माइनस वाई स्क्वायर। इसके एक नीचे लेवल में हम लोग टर्म को दिखाएंगे। देखिए यहाँ इस प्रकार जाएंगे, दो टर्म है, तो पहला टर्म y को इस प्रकार दिखाए, फिर दूसरा टर्म को माइनस वाई स्क्वायर इस प्रकार। अगर माइनस चिन्ह है तो उसको लेते हैं, मतलब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि टर्मों को ऐड करके हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो y है इसको तो फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइनस वाई स्क्वायर को किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार जो है ये होगा, ये डॉटेड लाइन से इस प्रकार फैक्टर को दिखाते हैं, -1 वाई स्क्वायर को y इंटू वाई कर सकते हैं, दो फैक्टर होगा इसीलिए अलग अलग इस प्रकार शो किए। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ एक्सप्रेशन जो है इस प्रकार है, यहाँ लिखते हैं -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। एक नीचे लेवल पे जाएंगे इस प्रकार टी डायग्राम में, इसमें 3 टर्म है। यहाँ पे हम लोग टर्म को दिखा रहे हैं। देखिए पहला टर्म -ab, दूसरा टर्म 2b स्क्वायर और तीसरा टर्म है -3a स्क्वायर। अब इसको एक नीचे लेवल जाते हैं फैक्टर के लिए। देखिए यहाँ पहला आ जाएगा -1 a, इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, और b। यहाँ देखिए इस प्रकार जाएंगे, ये हो जाएगा पहला फैक्टर 2, दूसरा b इस प्रकार, और फिर ये जो है b। इसमें देखिए इस प्रकार एक फैक्टर जो है इसका यहाँ -3 a स्क्वायर में a इंटू a होगा, इसलिए दो फैक्टर होंगे। आइए एक और सवाल को देखें। सवाल इस प्रकार है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। ये सब एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इसमें टर्म्स और फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में बना के, और पहला कॉलम एक्सप्रेशन, दूसरा टर्म्स और तीसरा फैक्टर, इस तरह लिखते हैं। अब पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला जो सवाल है उसमें एक्सप्रेशन क्या है, -4x + 5। तो इसमें क्या है, दो टर्म है, ये बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखिए पहला टर्म इस प्रकार हो गया -4x, और दूसरा टर्म है 5। अब इसमें जो है क्या क्या फैक्टर हैं, देखिए -4 और x, ये दो फैक्टर है। इस टर्म में एक ही फैक्टर है 5। अब आइए दूसरे एक्सप्रेशन को लें, तो ये है -4x + 5y। इसमें भी देखिए दो टर्म है, पहला टर्म है -4x
और दूसरा टर्म है 5y। इस टर्म में देखिए दो फैक्टर -4 और फिर दूसरा फैक्टर इसका x है। इसमें भी देखिए दो फैक्टर है 5 और y। इस प्रकार इसका फैक्टर लिखे। अब आइए तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो इस प्रकार है xy प्लस 2x² y²। इसमें भी दो टर्म है। देखिए पहला टर्म है xy, दूसरा है 2x² y²। इसके दो फैक्टर हैं x और y। इस टर्म में देखिए 2 एक फैक्टर है, x² है तो ये x और x दो फैक्टर ये हो गया, फिर y² है तो y। इस प्रकार इसके इस टर्म के 5 फैक्टर हैं। अब आइए इस सवाल को देखें तो ये इस प्रकार है 1.2 AB माइनस 2.4B प्लस 3.6A। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म है 1.2 AB, दूसरा टर्म है -2.4B और तीसरा टर्म है 3.6A। अब इस टर्म में देखिए 1.2 जो है एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर इसका A है और तीसरा B। इसमें 3 फैक्टर हुए। इसमें देखिए -2.4 एक फैक्टर हुआ और B इसका दूसरा फैक्टर है। इसमें देखिए 3.6 एक फैक्टर हुआ और A दूसरा फैक्टर। इस तरह से जो है दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग टर्म्स और फैक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। आइए एक और सवाल को देखें। सवाल इस प्रकार है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये सब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनमें कांस्टेंट, जैसे ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ के दूसरे जो टर्म है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हम लोगों को निकालना है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग जो सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार टेबलर फॉर्म में उसका आंसर देते हैं। तो देखिए इस तरह एक टेबल बना लिए, यहाँ लिखे एक्सप्रेशन टर्म्स एंड कोफिशिएंट। पहला जो क्वेश्चन वो देखिए, उसमें एक्सप्रेशन इस प्रकार है 5 - 3t²। यहाँ जो है टर्म्स जो हैं वो हैं आपका, अच्छा ऐसा करते हैं, हमको जो कोफिशिएंट देना है उसमें अदर देन कांस्टेंट का देना है टर्म्स। यहाँ लिख देते हैं अदर देन कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट को छोड़ के टर्म क्या है, -3t²। इस टर्म में ये पार्ट जो है अलजेब्रिक फैक्टर हुए, तो ये जो -3 है ये इस टर्म का कोफिशिएंट हुआ इस प्रकार। अब आइए दूसरा एक्सप्रेशन देखें, 1 + t + t² + tq। तो यहाँ जो टर्म है अदर देन कांस्टेंट वो क्या है, t है, t² है और tq है। तो इसमें जो है कोफिशिएंट, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1, तो इस टर्म का कोफिशिएंट 1, t² का भी कोफिशिएंट 1 और tq का भी कोफिशिएंट 1। अब आइए इसको देखें। इसमें है देखिए -p² q² + 7pq। दो टर्म है इसमें। पहला टर्म है -p² q² और दूसरा टर्म है 7pq। p² q² जो है ये अलजेब्रिक फैक्टर हैं,
तो यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो इसका कोफिशिएंट हो गया -1। यहाँ ये अलजेब्रिक फैक्टर हो गया, तो ये 7 जो है वो हो गया, मतलब ये जो अलजेब्रिक फैक्टर के अलावा जो फैक्टर होता है उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये 7 इस टर्म का कोफिशिएंट हो गया। अब आइए एक और एक्सप्रेशन देखें, वो है 2l + b। तो यहाँ जो है दो टर्म है, देखिए 2l + b को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 2l + 2b होगा। तो एक टर्म है 2l और दूसरा है 2b। तो 2l में कोफिशिएंट हुआ 2, ये अलजेब्रिक फैक्टर हो गया, तो ये फैक्टर कोफिशिएंट कहलाया। इसी प्रकार 2b में कोफिशिएंट जो है वो है 2। आइए अब एक और सवाल को देखें। सवाल इस प्रकार है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ y²। ये सब एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें आइडेंटिफाई करना है उस टर्म को जिसमें y² है और y² का कोफिशिएंट हम लोग को बताना। तो इसके सॉल्यूशन में भी इस तरह टेबल बना लेंगे। पहला कॉलम एक्सप्रेशन, दूसरा जिस प्रकार क्वेश्चन है टर्म्स विथ y², कोफिशिएंट ऑफ y²। तो देखिए पहला जो है क्वेश्चन इस प्रकार है, इस 8 - xy²। तो इस एक्सप्रेशन में y² जिस टर्म में है वो सिर्फ एक है -xy², और y² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, बाकी जो फैक्टर होते हैं वो, यानी यहाँ -x जो है ये y² का कोफिशिएंट हुआ। और दूसरा देखिए वो है एक्सप्रेशन ऑफ 5y² + 7x। तो यहाँ देखिए y² इस टर्म में है, यानी 5y² जो टर्म है ये y² इसमें है, तो इसमें y² का इस टर्म का कोफिशिएंट जो है, इस टर्म में y² का कोफिशिएंट जो है वो हो गया 5। अब तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो देखिए इस प्रकार है, 2x² - 15xy² + 7y²। तो यहाँ जो है y² दो टर्म में है। पहला टर्म देखिए इस तरह है -15xy² और दूसरा है आपका 7y²। तो इस टर्म में y² का कोफिशिएंट क्या होगा, बाकी सभी जो फैक्टर हैं उसको लेते हुए, यानी -15x, और इस टर्म में जो है y² का कोफिशिएंट क्या हो गया 7। तो इस प्रकार जो है हम लोग कुछ 12.1 एक्सरसाइज कुछ सवालों को देखें। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।